नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, हम अपने पंचांग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिस विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है करण। करण जो है वो तिथि का आधा भाग होता है। जब चंद्रमा 6 डिग्री मूव करता है तो वो एक करण कहलाता है। चंद्रमा एक दिन के अंदर 12 डिग्री मूव करता है और इसीलिए एक दिन के अंदर 2 करण होते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं करण के ऊपर। अपने मैं विचारों को आपके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पहलू से अवगत कराऊं। लेकिन हम अपने टॉपिक को शुरू करें इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि हमारे सभी नोटिफिकेशंस तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। और आप अपने कमेंट्स और लाइक से भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। दर्शकों, जो करण है वो तिथि का आधा भाग है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तिथि हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे फाइनेंसेस को गवर्न करती है और वो जल तत्व होती है। और जो करण है वो पृथ्वी तत्व है। ये इंडिकेट करता है कि इस जन्म के अंदर हम अपने जो कर्म है उनको किस तरीके से करेंगे, हमारे कर्मों के साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा, हम अपने कर्मों में सफलता हासिल करेंगे, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें किस हद तक सफलता और सेटिस्फैक्शन मिलेगी और हम कैसे कर्मों को करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि करण एक पृथ्वी तत्व है। यह हमारे व्यवहारिक और कर्म के संबंध में जो हमारा पक्ष है हमारे इस जीवन में उसको दर्शाता है। ये पुराने कर्मों से भी संबंधित होता है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से भी संबंधित होता है और आने वाले इस जन्म के अंदर जो हम अपने कर्मों को करने जा रहे हैं उन नए कर्मों को सृजन करने में, नए कर्मों को करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसी के साथ हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में भी ये इंगित करता है कि उनका पश्चाताप इस जीवन में हम कैसे करने वाले हैं, अपने कर्मों में हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, अपने पास्ट लाइफ और अपने प्रेजेंट लाइफ कर्मा को हम कैसे जो है इस लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। पास्ट लाइफ कर्मास का हम किस तरीके से जो है प्रायश्चित करने जा रहे हैं या वो हम इस लाइफ में हमें उन्हें किस तरीके से भुगतना पड़ेगा और अपने अगले जन्म के लिए और अपनी अगली लाइफ के लिए हम अभी किस तरीके से कर्मों को करेंगे। इस श्रृंखला को समझने में करण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो करण है वो तिथि को मजबूत या कमजोर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि तिथि एक जल तत्व से संबंधित रखती है और जो करण है वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व का जब मिलन होता है तो पृथ्वी तत्व जो है वो जल तत्व को सपोर्टिव रोल में रहता है, उसको स्थिरता प्रदान करता है। और यदि पृथ्वी तत्व का सहारा ठीक से या पृथ्वी तत्व की सपोर्ट प्रॉपरली जल तत्व को नहीं मिलती है तो जो जल तत्व है वो अस्थिरता की अनुभूति करता है, अस्थिरता जो है महसूस करता है, अस्थिर हो जाता है। तो करण जो है एक सपोर्टिव एलिमेंट के रूप में प्रस्तुत होता है, एक महत्वपूर्ण सपोर्टिव एलिमेंट जो कि तिथि को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, क्योंकि तिथि जो हमारा जल तत्व है और जो करण है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। ठीक है। और करण जो है वो जिस चक्कर को रिप्रेजेंट करता है हमारे, वो है मूलाधार चक्कर। जो मूलाधार चक्कर है
वो इस जीवन शक्ति को, इस जन्म के अंदर हमारी जो जीवन शक्ति है उसको सपोर्ट करता है, वो इस देह को सपोर्ट करता है, ताकि इस आत्मा को जो देह मिली है, अगर देह मजबूत होगी, अच्छी होगी, तो आत्मा इसीलिए जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जिन कर्मों को लेकर करने के प्रति जो हमारी आत्मा इस जन्म के अंदर महत्वाकांक्षी है, जो डिजायर्स हमारी आत्मा ने पाले हुए हैं कि इस जन्म में उसे किस तरीके से कर्मों का निर्वाह करना है, या किस तरीके से अपने पिछले जन्म के पास्ट लाइफ कर्मास को भुगतना है, उनसे डील करना है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो एक स्वस्थ शरीर के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी का जन्म अशुभ कर्मों के अंदर हुआ है, या ऐसे कर्मों के अंदर हुआ है जो कि तिथि को अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, जल तत्व को अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण कमी का एहसास होता है इंसान को अपने कर्मों के साथ, डे टू डे लाइफ के जो कर्म हैं उनके साथ भी तालमेल बनाने के अंदर इंसान जो है बहुत ही कठिनाइयों का जो है अनुभव करता है। और जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं उनको भी इस लाइफ में उनके साथ डील करने में या उनको हैंडल करने में भी उसको बहुत कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। इसलिए पृथ्वी तत्व को बैलेंस और मजबूत करने के लिए जातक को आवश्यक जो उपाय हैं वो करने चाहिए। अगर अब हम बात करेंगे करण के बारे में, जो बेसिक जानकारी, जब या जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सूर्य और चंद्रमा में जब 6 डिग्री का अंतर होता है तो उस 6 डिग्री को एक करण कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक तिथि के अंदर जो चंद्रमा है वो सूर्य से 12 डिग्री का गैप बनाता है, 12 डिग्री चलता है, और एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो कुल मिला के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की हमारे पास जो हैं 30 तिथियां होती हैं। और इसीलिए 30 तिथियों में हमारे पास 60 बार करण जो हैं, 60 करण होते हैं। अब जो करण हैं वो 11 प्रकार के हैं। 4 करण जो हैं वो स्थिर हैं, जो 7 करण हैं वो चर करण है, चलयमान है, चलित है। जो स्थिर करण है वो है शकुनी, चतुर्भुजा, नाग, किंतुघन। ये जो स्थिर करण है ये कठिन कर्मों में से एक है, मतलब इनका तिथियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, ये तिथि को बहुत अच्छा सपोर्ट या सहयोग नहीं करते। इसके उलट जो मतलब चलित करण है उनका तिथियों के साथ अच्छा तालमेल है, और वो एक इजी मतलब करण है। अगर किसी का जन्म उसमें होता है तो वो एक बेहतर सपोर्ट प्रदान करते हैं हमारे जल तत्व को, और हमें अपने कर्मों से मतलब हैंडल करने में, उन्हें निर्वाह करने में बहुत ही सपोर्टिव रोल अदा करते हैं। जो 4 स्थित कर्ण है ये फिक्स्ड हैं, ये एक ही बार आते हैं, ठीक है। जैसे कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, 14वीं तिथि होती है, उसमें दूसरे भाग में ये स्थिर करण स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अमावस्या तिथि के दोनों जो करण होते हैं वो स्थिर होते हैं, और शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, पहली तिथि होती है, उसके पहले भाग में भी जो करण आता है वो स्थिर करण होता है। फिर जो शुक्ल पक्ष में पहला जो करण होता है वो किंतुघन होता है। हमेशा ही शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होगी उसका जो पहला करण होगा, सूर्य से जब चंद्रमा पहले 6 डिग्री करेगा, क्रॉस करेगा, 6 डिग्री आगे मूव करेगा, तो जो पहला करण हमेशा आएगा
वो स्थिर करण होगा, जो कि किंतु गण होगा। ये जो स्थिर करण है ये खुद को दोहराते नहीं है, और इनका जो अधिपत्य है, जितने भी स्थिर चारों के चारों जो स्थिर करण है, उनका जो अधिपत्य है वो राहु और केतु के पास है, जो कि ये इंडिकेट करते हैं जो पिछले जन्म के हमारे निश्चित कर्म हैं, और जो पिछले जन्म के ऐसे मुद्दे हैं जो हमें भोगने हैं, जिनका हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, वो उन कर्मों को दिखाता है। अगर किसी जातक का जन्म किसी स्थिर करण में होता है तो उसके माता पिता को उसका उपाय जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे चलित कर्णों की। जो 7 है वो चलित कर्ण है: भाव, बालव, कौलव, तैतिल्या, गरा, वनीजा और विष्टि। जो हमारी पहली तिथि होती है उसका जो दूसरा करण होता है, पहली जो शुक्ल पक्ष की पहली प्रतिपदा होती है उसका जो दूसरा करण होता है, वहां फर्स्ट जो करण आता है वो भाव आता है। और एक चंद्रमास के अंदर 8 बार ये 7 के 7 करण जो है एक श्रृंखला में अपने आप को दोहराते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो चर करण होता है उसका जो अधिपत्य है वो जो वारेश होते हैं उनका जो क्रम है, उसी क्रम में इन कर्णों के साथ ग्रह का अधिपत्य जो है वो जोड़ के देखा गया है। जैसे कि भाव जो करण है वो सूर्य से संबंधित है, वो सूर्य द्वारा शासित है। जो बलव करण है वो चंद्रमा द्वारा शासित है। जो कौलव करण है वो मंगल द्वारा शासित है। जो तैतिल्या करण है ये बुध द्वारा शासित है। जो गरा करण है वो बृहस्पति द्वारा शासित है। जो वनीजा करण है वो शुक्र द्वारा शासित है। जो विष्टि करण है वो शनि देश द्वारा शासित है। इन 7 कर्णों में से अगेन जो विष्टिकरण है, इसमें अगर आपका जन्म हुआ है विष्टिकरण के अंदर तो ये भी कोई बहुत अच्छा करण नहीं माना गया है। ये भी एक कठिन करण है, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं। ये तिथि को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। जो विष्टिकरण है वो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दूसरे भाग में, अष्टमी के जो पहला करण है फर्स्ट हाफ के अंदर, एकादशी के दूसरे भाग में, पूर्णिमा के पहले भाग को कवर करता है, और कृष्ण पक्ष में तृतीया के दूसरे भाग को, सप्तमी के पहले भाग को, दशमी के दूसरे भाग को और चतुर्दशी के पहले भाग को कवर करता है। देखिए, अब हम देखेंगे कि कौन सी तिथि को कौन सा जो करण है वो एप्लीकेबल होता है, कौन सा करण आता है, और उसका जो अधिपत्य प्लैनेट है वो कौन सा है। हम शुरुआत करेंगे शुक्ल पक्ष के पहले चरण से। किंतुगण करण का उदय होता है पहले चरण में, और इसका जो प्लैनेट है वो केतु है। जो दूसरा चरण है शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा का है उसमें भावकरण होता है, और उसको वो सूर्य जो प्लैनेट है उससे द्वारा शासित है। फिर द्वितीय को बालवा, फिर उसके साथ चंद्रमा है। फिर कौलवा है दूसरे हाफ में, उसके साथ मंगल है। जो तृतीय है उसका जो फर्स्ट करण है वो तैतिल्या है, जिसके अधिपति बुध है। देन गारा करण है जिसके अधिपति बृहस्पति हैं। जो चतुर्थी है उसका जो फर्स्ट हाफ है वो वनिज्य वीनस का है, और जो दूसरा हाफ है वो विष्टि का है, जिसके साथ
शनि को जोड़कर देखा गया है। जो पंचमी तिथि है उसका फर्स्ट हाफ भावा है अगेन, जिसके साथ सूर्य को जोड़ा गया है। फिर बलवा है जिसके साथ चंद्रमा को जोड़ा गया है। जो षष्ठी है उसके साथ कौलवा है, कौलवा के अधिपत्य मंगल है। देन तैतिल्य है जिसका अधिपत्य जो है बुध के पास है। फिर सप्तमी को गारा है जिसका अधिपत्य है जो है बृहस्पति के पास है। और देन वनीजा है जिसका अधिपत्य है शुक्र के पास है। अभी आप यहां देख रहे होंगे कि प्रतिपदा का जो फर्स्ट हाफ है उसमें पहला स्थिर कर्ण आया है किंतु गुना, केतु से जो संबंधित है। उसके बाद किसी भी जो स्थिर कर्ण ने कोई रेपिटेशन नहीं दी, ठीक है। फिर आप देखिए जो एकादशी है उसका पहला जो हाफ है वो वनीजा है जो जिसको शुक्र के साथ संबंधित है। देन विष्टि है जो शनि से संबंधित है। फिर जो हमारा 12वीं तिथि है द्वादशी है उसमें भावा है सूर्य से संबंधित है। देन बालवा आता है जो कि चंद्रमा से संबंधित है। जो हमारी त्रयोदशी है उस दिन कौलवा है जो मार्स से संबंधित है। अगला जो करण है वो तैतिल्य है जो मरकरी से संबंधित है, शुक्र से बुध से संबंधित है। देन जो चतुर्दशी है उसका जो पहला करण है वो गारा है जो कि बृहस्पति से संबंधित है। अब आप देखेंगे कि चतुर्दशी का जो दूसरा करण है उसमें स्थिर जो है टी का जो पहला करण है वो गारा है जो कि बृहस्पति से संबंधित है। और वनीजा जो है सेकंड करण है जो कि शुक्र से संबंधित है। और जो पूर्णमासी है उसका जो फर्स्ट करण है वो विष्टि है। और जो सेकंड करण है भावा है जो सूर्य से संबंधित है। विष्टि करण जो है शनि से संबंधित है। अब हम देखें कि शुक्ल पक्ष से हमने स्टार्ट किया है, तो शुक्ल पक्ष के खत्म होने के बाद जो हमारा कृष्ण पक्ष है उसमें भी इन जो 7 चलयमान चर करण है उनकी पुनरावृत्ति एक साइकिल के रूप में हो रही है। ऐसे ही जब हम देखेंगे, जब हम कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक सेम विष्टिकरण आता है, ठीक है, जिसका अधिपत्य शनि के पास है। बाकी तिथियों में इन करणों की श्रृंखलाबद्ध तरीके से पुनरावृत्ति हो रही है। जो चेंज आ रहा है वो हम देखेंगे कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है उसका जो दूसरा करण है वो फिक्स्ड है, शकुनी, जिसका अधिपत्य राहु के पास है। फिर अमावस्या का जो पहला करण है वो है चतुष्पदा, जिसका जो अधिपत्य है वो केतु के पास है। फिर जो दूसरा करण है वो नागा है जिसका अधिपत्य राहु के पास है। फिर हम देखेंगे कि जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है उसका जो पहला करण है वो किंतु गुना है जिसका अधिपत्य केतु के पास है। तो ये जो 4 करण हैं ये बार बार रिपीट नहीं होते हैं, इनकी फिक्स्ड तिथि के फिक्स्ड पार्ट का ये करण रहते हैं, ये बार बार रिपीट नहीं होते। ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दूसरे करण से आना स्टार्ट होते हैं। अमावस्या भी में भी यही 2 मतलब फिक्स्ड करण होते हैं। और जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है वहां तक जो पहला करण है वो भी फिक्स्ड रहता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दूसरे चरण से स्टार्ट करके जो 7 चर करण हैं वो बारी बारी से अपने आप को रिपीट करते हैं। कब तक? कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसके पहले करण तक, जो कि विष्टि है, जो शनि के अंडर आती। ये हमने एक चार्ट शो किया है। शुक्ल पक्ष हमने पूरा डिफाइन किया, देन हमने इसका जो इसमें चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको बताए हैं। अगर कोई इसको नोट करना चाहता है तो यहाँ पे नोट कर सकता है कृष्ण पक्ष के करणों को भी, और आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी और अमावस्या है ये भी 2 कठिन तिथियां हैं। इनके तहत जो
पैदा होता है उसको बहुत मुश्किल कर्मों का निर्वाह करना पड़ता है, उसको अपने कार्मिक साइकिल के साथ जो है तालमेल बिठाने में, अपने कर्मों का निर्वाह करने में बहुत कठिनता महसूस करता है। और जो पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो उनका जो प्रायश्चित करना है या उनका जो भुगतान करना है, जो उनको काटना है, उनके साथ डील करने में भी उसे एक बहुत अच्छे लेवल तक, मतलब हाई लेवल तक, बहुत हायर डिग्री के जो है एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष जो है करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विभिन्न कर्णों में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनका जो व्यक्तित्व है वो किस तरीके का रहता है। ठीक है, जैसे जो भाव करण में जन्म लेता है वो बलवान होता है, यह करण सूर्य द्वारा शासित है। ऐसा इंसान को पावर और सक्सेस के प्रति वो बहुत महत्वाकांक्षी रहता है। ठीक है, ऐसे लोग अच्छे नेता बन सकते हैं, धनी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, संगीत के प्रति उनकी अच्छी रुचि होती है और भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर सूर्य की स्थिति बर्थ चार्ट के अंदर, किसी भी जातक के बर्थ चार्ट के अंदर जो है खराब हो जाए या एफ्लिक्शन में सूर्य अगर आ जाता है, तो ऐसे जो इंसान हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, वो दम्भी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और वो नेतृत्व के जो गुण उसमें होने चाहिए थे, अब वो कुशलता से और अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाते, और उन्हें हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट की कॉन्टिन्यूसली जो है जरूरत रहती है। जो लोग बलवा कर्ण में होते हैं उसका भी मतलब बलवान है, लेकिन इस कर्ण का जो शासक है वो चंद्रमा है। यहां जो मजबूत वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो मजबूत दिमाग को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक मजबूत मेंटालिटी जो होती है उनकी बहुत मजबूत होती है, उनका जो दिमाग बहुत मजबूत होता है, और कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक जो मजबूत दिमाग की और मजबूत क्लियर थॉट्स की, क्लियर माइंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हमारा थॉट, हमारा विजन क्लियर होता है तो हमारे मन को कोई कर्म जब वो करता है डिसाइड करने के लिए, तो उसमें किसी तरह का मतलब कोई डाउट या हर्डल वो महसूस नहीं करता इंसान मेंटली। जब उसका थॉट और विजन क्लियर है तो वो अपने कर्मों को निरंतरता से और बिना किसी हिचकिचाहट के अंजाम देता, करता हुआ चला जाता है। ये लोग यात्रा बहुत करते हैं, इनका जो उद्देश्य सफल और मजबूत होना होता है। ये अपनी स्थिति को मजबूत और अपनी आप को एक सफल इंसान के रूप में देखना या समाज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये लोग स्पष्ट विचारक होते हैं, इनके थॉट्स बड़े स्पष्ट होते हैं, इनका जो मेंटली वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग माइंड के होते हैं, बहादुर होते हैं और आनंद में रहते हैं। इनमें कामाशक्ति भी ज्यादा देखने को मिली गई है। ये लोग आर्टिस्टिक थॉट्स के, पोइट्री में इंटरेस्टेड होना, और ये लोग काफी लोकप्रिय भी हो सकते हैं अगर चंद्रमा की जो स्थिति है आपके बर्थ चार्ट के अंदर काफी अच्छी है, मजबूत स्थिति में है। इनके मल्टीपल रिलेशंस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इनके अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा अफ्लिक्शन में है या कमजोर स्थिति में हुआ है, तो ऐसे इंसानों में दोगलापन या धोखा देना या उनके साथ धोखा हो जाना, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। कौलवा, कौलवा का अर्थ होता है कुलीन परिवार से, नोबल फैमिली से होना। इस पे जो प्लैनेट जो है शासन करता है इस करण के ऊपर वो है मंगल। मंगल जो है एक
सेल्फ सेंटर्ड प्लैनेट है। वो अपने रास्ते की बाधाओं को येन केन प्राकेन जिसे बोलते हैं, साम दाम दंड भेद से किसी भी तरीके से हटाकर जल्दी से सफलता प्राप्त करना चाहता है। इन लोगों को लगता है कि वे एक नोबल मतलब क्लास में होने चाहिए और अपने प्रोफेशन में हमेशा टॉप पे रहने की इनकी प्रवृत्ति होती है, जिसके लिए ये बहुत मेहनत भी करते हैं और बहुत जोर भी लगाते हैं, बहुत एफर्ट्स भी डालते हैं। ये दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने में, अपने प्रेजेंस में दूसरों को ये एहसास दिलाना कि आप सुरक्षित हैं, उनकी रक्षा करने में इन्हें वाले ऐसे इनकी मेंटालिटी होती है। लेकिन ये जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये स्वयं के लिए बहुत स्वार्थी होते हैं, ये साहसी होते हैं, स्वतंत्र और अच्छी सोच वाले होते हैं, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग पैटर्न होता है इनका और काफी लोकप्रिय भी होते हैं, फेमस होते हैं। और इनमें जो लॉजिकल वाक पटुता जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगेन जो कॉलअप करने वाले हैं, ये कामासक्ति इनमें ज्यादा होती है, कामुक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन अगर इनका मंगल कमजोर हो तो ऐसे लोगों को खुद असुरक्षित होते हुए या अपने परिवार से दूर होते हुए देखा गया है। वह अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, उसको अनगाइडेड वे में, मतलब गलत तरीकों में जो है उसे वेस्ट कर देते हैं। और ये बहुत फिर ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते, और जब इनके एम्बिशंस कम हो जाते हैं तो इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती हैं। जो अगला करण है वो है तैतेल्य, जिसका मतलब होता है गैंडा। बुध इस करण पे शासित करता है। ये लोग बौद्धिक रूप से बहुत ब्राइट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इनमें सांसारिक जो वर्ल्डली विजडम है, इंटेलिजेंस है, वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि करण का जो तत्व है वो पृथ्वी है, वैसे ही बुध भी पृथ्वी तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है, ये और उसको मजबूत कर देते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। व्यवसाय में, किसी भी इसमें ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर ये बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं और इनको बहुत अच्छी उपलब्धियां भी हासिल होती हैं। ये गॉड फीलिंग लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, खेल कूद में भी आगे रहते हैं और सेंसुअलिटी भी इनमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर इनकी नेगेटिव साइड के बारे में हम देखें तो ऐसे लोग जिद्दी, अस्थिर मन के और मतलब आक्रामक होना, एग्रेसिव हो जाना, और इनको बेचैनी महसूस होने लगती है। अगर बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो ऐसे लोग जो हैं भ्रमित भी महसूस करते हैं, बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील हो जाते हैं, चेंजेस बहुत फास्ट पेस पे, बहुत जल्दी इनका माइंड और विचार जो है मतलब चेंज होते हैं। इंस्टेबल माइंड जिसे हम कहते हैं, और ऐसे लोग फिर भरोसे के लायक भी नहीं होते हैं अगर उनका बुध जो है बर्थ चार्ट के अंदर एफ्लिक्शन में है या खराब है। जो गारा करण है उसका मतलब होता है विष को निगल लेना या विष को, कड़वाहट को नष्ट कर देना। अब विष भौतिक रूप से भी होता है, मतलब जो हम मटेरियलिस्टिक वे में पॉइजन देखते हैं, और पॉइजन लोगों के मनों और मस्तिष्क में भी होती है। जो पॉइजन किसी के मस्तिष्क में हो, मन के अंदर हो, दिल के अंदर हो, या समाज में किसी भी तरह की पॉइजन हो, वो हमेशा समाज को खराब ही करती है। और इस करण के जो शासक हैं वो बृहस्पति हैं। तो मन और मस्तिष्क में जो
विष है या पॉइजन है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसको हम गाइडेंस, विजडम से खत्म कर सकते हैं। और बृहस्पति जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, पेशेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अच्छे गाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लिबरल जो सोच है, उदारवादी जो नीति है। और बृहस्पति जो बैलेंस्ड बृहस्पति है वो शरीर का अच्छी रेशो में जो विकास होना है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके हम नेगेटिव, जो बृहस्पति जिसका अच्छा है, जिसकी बुद्धि जो है वो बैलेंस्ड है, अच्छी जिसको गाइडेंस है, जो उदार है, जिसमें पेशेंस है, जिसमें अच्छी विजडम है, ऐसा जो इंसान होता है वो अपने मन और मस्तिष्क के अंदर जो विष है, जो नकारात्मक नेगेटिव ट्रेड्स हैं, उनको वो उसके पास वो कौशल होता है कि वो उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सके। अगर किसी का बृहस्पति कमजोर है बर्थ चार्ट के अंदर, वह हमेशा मतलब मनी माइंडेड हो जाना, उसका पैसे के बारे में सोचते रहना, बहुत कट्टर हो जाना, रूढ़िवादी हो जाना, बहुत जाना, किसी पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट ना करना, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टरता उसमें आ जाना। और नेगेटिविटी का मतलब वही है, जब आपका विजडम नहीं होगी तो फिर विष आपके ऊपर हावी हो जाए। जो वनीजा है, वनीजा का अर्थ होता है व्यापारी या व्यवसायी। इसका जो शासन है, जो अधिपत्य है, वो शुक्र देव के पास है। इसलिए इन लोगों को कलात्मकता, सुंदरता, इनकी नजर में मतलब किसी भी सुंदरता को जल्दी से पिक कर लेना, नोटिस कर लेना, कला और संगीत की प्रेज करना, उसमें इंटरेस्ट रखना, आर्टिस्टिक क्वालिटीज रखना, और जो वित्तीय जो प्रशासन है, मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसकी एक विशेष तौर पे खूबी पाई जाती है। these people are very much highly skilled in financial management। वे जो कुछ भी करते हैं हर चीज को उसका एक आर्टिस्टिक जो कलात्मक टच जरूर वो देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जो है रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं और बहुत सम्माननीय और अच्छे एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, जो मतलब व्यापार से या किसी व्यवसाय से, ट्रेड के माध्यम से कमाते हैं। लेकिन वहीं अगर शुक्र जो है वो एफ्लिक्शन में चला जाता है या बर्थ चार्ट के अंदर किसी का शुक्र जो है वो कमजोर है, तो ऐसे लोग जो है मेंटल मतलब अवसादग्रस्त हो जाना, मतलब अपने मेंटालिटी में जो है उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसे बोलते हैं, कलात्मकता की कमी होती है, क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं वो सोच पाते, बहुत क्रिएटिव नहीं होते हैं, तो उनकी बुद्धि बहुत संकीर्ण हो जाती है। ऐसे लोग फिर मतलब बहुत ही नेगेटिव होने के बाद वो दूसरों में कमियां निकालने लगते हैं, दूसरों की आलोचना बहुत ज्यादा करते हैं, वो किसी के काम को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं और परफेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा भागने लग जाते हैं और हर काम को परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लास्टली वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी वो परफेक्शन उस काम में ला नहीं पाते, जिस वजह से वो काफी अनसेटिस्फाइड महसूस करते हैं। विष्टिकरण, विष्टि का अर्थ होता है जहरीला, जिसमें कुछ मिस्टीरियस मिस्टिक क्वालिटीज हो, ऐसी मिस्टीरियस क्वालिटीज को, रहस्यमय क्वालिटीज को, पर्सनालिटी को जो बढ़ावा देता है, जिससे जो इंसान है वो अपनी ही कमजोरियों का जो है शिकार हो जाता है। शनिदेव इस करण को शासित करते हैं, आधिपत्य उनके पास है। और आमतौर पर विशिष्ट करण, विष्टि जो करण वाले लोग हैं वो पिछले जन्म से जो अपने कर्मों को ढो रहे होते हैं, पिछले जन्म से जो जहर है उसको वो ढो रहे होते हैं। ये लोग पॉजेसिव बहुत होते हैं, अब
मतलब स्वामित्व की, जो पोजेस करने की, पोजेसिव होना, हर रिश्ते में पोजेसिव हो जाना, ईर्ष्यालु हो जाना और कटु वचन बोलना, क्रोध बहुत जल्दी आ जाना, और उनके मतलब जो किसी भी काम को जो करते हैं उसकी जो स्थितियों का मतलब जो उसकी कंडीशंस होती हैं वो काफी मतलब डिफिकल्ट होती हैं, और उनकी जो मतलब किसी भी कर्म के प्रति, किसी काम के प्रति जो उनका रिएक्शन होता है, उनको उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है। बट यहां एक चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस नहीं हो। कई बार अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो इस करण वाले लोग इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं कि वो अपने पिछले जन्म से जो जहर लेके आ रहे हैं, जो कर्मों को वो भुगत रहे हैं, उनको और अपने टफ जो उनको वर्क फील्ड मिला है, जो कर्म मिले हैं, उसको वो बैलेंस कैसे करते हैं। ये सब जो है शनि महाराज की जो स्थिति है चार्ट के अंदर, वो उस पर डिपेंड करता है। यदि शनि वक्री हो, अस्त हो, नीच हो, या उन पे गुरु की या शुक्र की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो तब जो उनके अंदर का जो विष है, जो पॉइजनस मेंटालिटी है, जो पॉइजनस इफेक्ट्स हैं उनकी थिंकिंग के, जो वहम है, वो बहुत एक काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग फिर तामसिक बहुत हो जाते हैं, आलसी बहुत हो जाते हैं, दुराचार करने लगते हैं, कड़वाहट, एक अंदर ही अंदर एक कड़वाहट उनके मन में भरी रहती है। जबकि अगर किसी के शनि वेल प्लेस्ड हैं तो इस विष्टि में इंसान जो है अपने क्रोध को नियंत्रित करना, अपने अंदर के जो वहम है, जो विचार पॉइजन पैदा कर रहे हैं उसके माइंड में, उनसे निपटना, बहादुर हो जाना, और एक कॉम्पिटिटिव नेचर, हेल्दी कॉम्पिटिटिव नेचर रखना, बहुत जो है कड़ी मेहनत करने वाले, और एक डेमोक्रेटिक वे में वो लोगों के विचारों को लेते हैं और अपने विचारों को भी मतलब वो एक्सप्रेस करते हैं। जो विष्टि के जो लोग हैं वो अपने चुने हुए व्यवसाय में बहुत सफल भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको ये महसूस होता रहता है कि जैसे वो जो सफलता जो वो हासिल करना चाहते थे, जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे, उन टारगेट्स को वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या जो उनकी जो अचीवमेंट है उसका प्रॉपर जो क्रेडिट है वो उसको नहीं मिल रहा है, वो क्रेडिट कोई और ही ले जा रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में ये सिर्फ उनके जो मन का जो है वहम भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो रियलिटी है वो काफी अलग हो, मतलब जो उनको महसूस हो रहा है वैसा ना हो, वो सिर्फ उनके मन का वहम ही। तो जन्म कुंडली में अगर शनि महाराज जो हैं एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं या अफ्लिक्टेड पोजीशन में बैठे हैं, वो विष्टि कर्ण वालों के व्यवहार को निश्चित करेगा कि वो अपने कर्म क्षेत्र में कैसा व्यवहार करेंगे। शकुनी, ये जो शकुनी है ये एक फिक्स्ड करण है, स्थिर करण है। महाभारत में अगर हम देखें, जो दुर्योधन के चाचा थे वो कठिन योजनाओं से उसकी सहायता करते थे। शकुनी भी कुछ इसी तरह का है, विशेषकर कोई पुराना रिश्तेदार जिसकी योजनाएं जो हैं वो विफल हो चुकी हों, या उसकी योजनाएं उसे बर्बादी की तरफ ले गई हों, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी वजह से पूर्व जन्म के अंदर जो है असहायता की स्थिति में चला गया हो, जहां वो बहुत असहाय महसूस कर रहा हो, और आपका जो ऐसा कोई कर्म उसके साथ अटैच्ड हो,
इस मतलब किसी भी जन्म में जन्म लेने के लिए ये कोई बहुत अच्छा जो करण नहीं, इसको अच्छा करण नहीं मानना चाहिए। इस जो करण का अधिपत्य है वो राहु महाराज के पास है, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकवादी दुनिया में मतलब एक निम्न स्तर को भी दिखाते हैं और साथ ही साथ उनके पास वो फोकस भी है जिससे वो मतलब मतलब बिल्कुल टॉप पोजीशन को भी हासिल मतलब कर सकते हैं। अगर राहु महाराज जिन भ्रमों को फैलाते हैं, जैसे राहु भ्रमित करते हैं, अगर वो किसी अच्छे इंसान की गाइडेंस लेकर, अपने बड़ों की गाइडेंस लेकर और राहु के ट्रेड्स को स्टडी करने के बाद उस भ्रम से अगर निकले, ऊपर उठे और अपनी बुद्धिमत्ता को और अपनी विचारशीलता की जो गहराई है उनको जातक जो है डेवलप करता है, हालांकि उसे ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है, और उसका अगर राहु बर्थ चार्ट के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में है और बृहस्पति और शुक्र की जो दृष्टि है वो भी राहु पे पड़ रही है, तो नेगेटिविटी जो शकुनीकरण के अंदर जो नेगेटिविटी है वो काफी हद तक कम हो जाती है। शकुनी शंका और शंकालु मन दे सकता है। अगर राहु अफ्लिक्शन में है या राहु महाराज की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ऐसे लोग हर चीज में शंका करते हैं, उनके मन में हमेशा शंका बनी रहती है, उन्हें हमेशा डाउट ही रहता है, दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर राहु की पोजीशन अच्छी है बर्थ चार्ट के अंदर और बृहस्पति की कोई दृष्टि पड़ रही हो या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो उनकी जो ये टेंडेंसी है उसमें काफी हद तक कमी आ जाती है, या आप ये कहें कि ऐसी टेंडेंसी की जो जातक है वो काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है। जो ऐसे जातक होते हैं ये मंत्र उच्चारण में और इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी, जिसे मुहूर्त निकालने का विज्ञान कहते हैं, उनमें भी इनकी एक्सपर्टीज जो है देखी गई है। इनका जो स्वभाव है, कई बार इनकी जो संदेह करने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनका खुद का नेचर अच्छा होता है, लेकिन जो इनकी टेंडेंसी है डाउट करने की, वो ही सारी स्थितियों को मतलब बिगाड़ देता है। और ये लोग जो होते हैं इनको ओमन्स की, जिसे बोलते हैं ना कि मतलब अच्छे शुभ संकेतों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और ये किसी भी स्थिति में जाने से पहले जो है वो अच्छे मुहूर्त या अच्छे शुभ संकेतों के बारे में सुनिश्चित कर लेना भी आमतौर पर इनके टेंडेंसी होती है कि ये सुनिश्चित करें कि वो अच्छे मुहूर्त में, अच्छे टाइम में काम कर रहे हैं, सो दैट कि उन्हें सफलता अच्छी मिले। इन लोगों को अपना सलाहकार चुनते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। उन्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एक गलत सलाह उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है और उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और एट द सेम टाइम उनको लोगों पे भरोसा करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि जो उनका स्वभाव होता है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली, मतलब जो डाउट करने की जो उनकी टेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा शक करने की, डाउटफुल नेचर होती है, हर इंसान के ऊपर शक करना, तो उनको अपनी इस टेंडेंसीज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो अगला कर्म है चतुष्पदा, ये भी एक स्थिर कर्म है। इसका मतलब होता है पशु जैसा। इसका जो अधिपत्य है वह केतु महाराज के पास है। इससे जो इसका जो मुख्य बात हम इस करण की करेंगे वो ये होता है कि इस करण के लोगों को अपने पिछले जन्म के जो मुद्दे हैं, जो पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं, उन लोगों से मतलब इस जन्म के अंदर उनका प्रायश्चित करना या उनसे डील करना पड़ता है। ये लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नेचर के भी हो सकते हैं,
और इंट्रोवर्ट होते हैं, और साथ में बहुत ही सीक्रेटिव टाइप के लोग होते हैं। ये जो लोग हैं वो अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो प्रतिभा है उसको वो प्रॉपरली कमर्शियल तौर पे मतलब यूज करने में ये लोग पीछे होते हैं। क्योंकि उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि ये लोग जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके ऊपर मतलब ध्यान ही नहीं देते, बेपरवाह होते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते, डोंट बॉदर अबाउट देयर फाइनेंशियल मैटर्स। तो इस वजह से कई बार इनके पास जो है धन की कमी भी देखने को मिलती है। जो ये लोग होते हैं इनको जानवरों की नेचर का, एक जानवरों के साथ जो है एक अलग तरीके का मतलब लगाव भी होता है, और जानवरों से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट भी होते हैं। और ये लोग एक अच्छे किसान और एक अच्छे वेटनरी जो मतलब प्रैक्टिशनर हैं वो हो सकते हैं। और इनके पास एक अच्छा मतलब साइकोलॉजिकल नॉलेज होती है, जिसमें ये जानवरों को अच्छे से कनेक्ट हो पाना, उनको ट्रेंड कर पाना, या मतलब जानवरों को अपने वश में मतलब जिसे बोलते हैं कि कर लेते हैं, अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। ये लोग शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, इनकी फिजिकल जो इंट्यूशन इनकी मतलब बनतर है वो बहुत अच्छी इम्यूनिटी नहीं होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, और अक्सर इनको भद्दे जो जोक्स हैं उनका आनंद लेते हुए भी देखा जाता है। तो अगला जो फिक्स चरण है वो है नागा। इसका अर्थ होता है सांप या सर्प। तो राहु महाराज इस करण को शासन करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो नागा है ये बहुत ही डीप और झगड़ालू और शातिर किस्म के जिसे बोलते हैं जातक होते हैं। इनमें जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इन लोगों को ये एडवाइस की जाती है कि ये अपने नेगेटिव ट्रेड्स का जो है उनको कंट्रोल करना, उन्हें प्रैक्टिस करके सीखना चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सांपों से डील करने की बहुत अच्छी समझ होती है। ये लोग अक्सर अपनी जिंदगी में मतलब इतने दर्दनाक या इतने कठिन अनुभवों से गुजरते हैं कि इनकी जो लाइफ है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ये बहुत ही प्राइवेट और सीक्रेट होते हैं, और ये लोग अच्छे योद्धा होते हैं। जब किसी उद्देश्य के लिए लड़ते हैं तो ये पूरी उत्साह और दृढ़ता के साथ मतलब लड़ते हैं, फिर ये पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बहुत ज्यादा जुनूनी होना, बहुत एक्सट्रीम लेवल की टेंडेंसीज जो होती हैं, बहुत गुस्सा हो जाना, या किसी भी भावना को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना, उसको चेक करना चाहिए। अगर ये उसको चेक करने में सफल होते हैं तो हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में एक अच्छी सफलता को देखें, अपने कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर लें। जो अगला करण है किंतु घन, ये भी एक फिक्स्ड करण है। किंतु घन का मतलब होता है कि एक संभावना, एक ऐसी चीज जो प्रॉपरली जो है कंप्लीट ना हुई हो, अधूरी रह जाना। इसका अर्थ मकड़ी या कोई कीड़ा भी हो सकता है। केतु इस पर अधिपत्य करते हैं, पिछले जन्म को ये सामने लेके आते हैं वर्तमान में। ऐसा कोई काम अगर किंतुगन करण के अंदर किसी जातक का जन्म होता है, वो उसके ऐसे पूर्व जन्म के ऐसे कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अधूरा रह गया है, और वो कर्मा उस इंसान के सामने आता है कि वो उसको कंप्लीट करे। जो किंतुगन
जो किंतुगन करण के लोग होते हैं, अगर उनकी केतु की प्लेसमेंट अच्छी है और उनका जो लगन है वो एक अच्छी मजबूत स्थिति में है, तो वो इन कर्मों को कंप्लीट भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, और एक अच्छी मतलब अपने कार्मिक क्षेत्र में एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। इनके जो विचार होते हैं वो लोगों को कभी कभी जो सन की टाइप लगते हैं। ये लोग ज्यादा पैसे में दिलचस्पी नहीं रखते, ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते। इन लोगों को मतलब नए नए क्षेत्रों में, नई नई चीजों में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। इनके जीवन का जो संबंध है किसी गहरे छुपे हुए रहस्यों से भी हो सकता है। ये लोग अपनी साइकोलॉजिकल पावर्स को, इनके पास साइकोलॉजिकल एंड इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। इनको चाहिए कि अपनी इन साइकोलॉजिकल विजडम का और इंट्यूटिव पावर्स का ये जो हेल्प है, मतलब गुण है, वो दूसरे लोगों की भलाई के लिए यूज करें। ये लोग नौकरी में ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। बेटर यही है कि ऐसे लोगों को व्यवसाय में हाथ आजमाना चाहिए। ये लोग कामुक बहुत ज्यादा होते हैं, भावनात्मक बहुत ज्यादा होते हैं, और ये मल्टीपल रिलेशंस में भी हो सकते हैं। ये सामाजिक दायरों को बहुत ज्यादा मानते नहीं है, ये सभी को समान समझते हैं। और इन लोगों को, जो लोग किंतु घन चरण करण में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों को धन से या पावर से या दिखावे से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। और ये भी हो सकता है कि ये मैक्सिमम जो है नास्तिक प्रवृत्ति के हों और ज्यादा रिलीजियस ना हो। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के बीच में जो 4 फिक्स कर्म होते हैं, इन तिथियों को मतलब ज्यादा नेगेटिव समझते हैं। ऐसे इन कर्मों में जो लोग जन्म लेते हैं, उनको, उनकी कमजोरियों को लोग उजागर करते हैं, उनकी वीकनेसेस को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, और कर्म स्थान पे उनमें सामंजस्य बिठाना और अपने कर्मों का जो निर्वाह करना है, उनके लिए काफी कठिन हो जाता है। जैसे कि कृष्ण चतुर्दशी में जो विष्टि और शकुनी जो करण है, ये इन लोगों में एक्सट्रीम चले जाने की जो है टेंडेंसीज बहुत होती है। उन्हें जो सही लगता है उसको हासिल करने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा घनघोर, जिसे बोलते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। जबकि जो शकुनी करने वाले हैं, उन्हें हर किसी के इरादों पर शक रहता है। दूसरे पर शक करने से उनके जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो भी मतलब अशांति के वातावरण में चले जाते हैं, टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। चतुष्पदा और नाग जो हैं वो अमावस्या में पड़ते हैं। अमावस्या में जन्म लेना मतलब जो है एक जातक के लिए बहुत ही मतलब एक मुश्किल करण है उस तिथि वाले दिन, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत सक्रिय होती हैं, और उनकी जो नेगेटिव ट्रेड्स को हैंडल करना और उनको कंट्रोल करना में बहुत ही ज्यादा मेहनत और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। जो प्रतिपदा में किंतुगन होता है, उसके मार्गदर्शक होते हैं वो अग्नि है। तो ये एक आकर्मक मतलब करण है। ऐसे लोग अपने जो फिक्स्ड करण है, उनके जो ट्रेड्स हैं, उनमें सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये है कि अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ना कर पाना और एक्सट्रीम्स की तरफ चले जाना। हमेशा ये एक्सट्रीम्स की तरफ जाना ही उनके लिए बहुत बार जो है प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि किस करण के अंदर किसी जातक का अगर जन्म हुआ है तो कौन से जो प्रोफेशंस हैं वो उसमें देखे गए हैं,
मतलब उसमें सफल होते हुए देखे गए हैं, उनको करते हुए देखे गए हैं। जैसे जो बाबा करण है वो सूर्य द्वारा शासित है। ऐसे जातक जो हैं अच्छे डॉक्टर, चिकित्सक, शेयर ब्रोकर, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, कमांडर मतलब आर्म फोर्सेस में, मतलब राजनेता, अच्छे पद पे जो नेता होते हैं, अच्छे उद्योगपति जो राज्य के प्रमुख जैसे होते हैं, एक अच्छे लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आईएएस वगैरह, और पीसीएस वगैरह बनते हुए देखा गया। जो बलवा है ये चंद्र द्वारा शासित है। ऐसे जो जातक होते हैं वो राजनेता, ऐसे राजनेता जो जैसे हमारे इंडिया में मतलब जो लोगों द्वारा चुने गए हों, लोग जिन्हें अपना लीडर चुनने, किसान, अच्छे ट्रैवलर, अच्छे जो हैं सेलर, फिशरमैन, पत्रकार, चिकित्सक, अच्छे डॉक्टर, नर्स, अच्छे से जो हैं कंसल्टेंट्स हैं जो नर्सिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और शराब से रिलेटेड जो कार्य हैं उनमें सक्सेस मिल सकती है। जो पर्यटन में, टूरिज्म में, पब्लिकेशंस में, इसमें सॉरी जो हमारे विज्ञापन होते हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज में, शिपिंग में जो जुड़े हुए व्यापार हैं, नेवी से जुड़े हुए जो व्यापार हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो व्यापार हैं, इनमें इन करियर्स को ये जो करण हैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और ऐसे करियर जहां की फेमस प्रमुखता जो फेमस होना एक मेन हो, जैसे एक्टिंग वगैरह के करियर है, सेलिब्रिटी का दर्जा दिलवाने में भी इस करण का एक मेन रोल है। जो पौलव करण है वो मंगल द्वारा शासित है। ऐसे लोग पुलिस में, सेना में, खनन में जिसे माइनिंग कहते हैं, भू विज्ञान, जियोग्राफी में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में, मैथ्स में, और टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें, फोर्सेस के अंदर अच्छे सर्जन, अच्छे योद्धा, जो तर्कशास्त्री होते हैं, संपत्ति जो अपने रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो डीलर हैं, जो खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे एथलीट, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले, डिक्टेटर्स, जो योगी हैं, ऐसे जो कौलव करण के लोग हैं वो एक अच्छे तपस्वी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मंगल है वो सभी इच्छा को नियंत्रित करने वाला और भौतिक जीवन को त्यागने का साहस भी देता है। आमतौर पर इन लोगों का पहले एक अलग करियर होगा, फिर वे उसे त्यागने में सक्षम भी होंगे। कौलव की मुख्य जो प्रवृत्ति है वो लोगों की रक्षा करना और उनका जो है बचाव करना है, उनको संरक्षण देना है। जो तैतल्य करण है जो बुध द्वारा शासित है, ये लोग एक अच्छे व्यापारी होते हैं जो कोई भी बिजनेस बहुत कुशलता से कर लेते हैं। ये लेखक बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। पत्रकार जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बुद्धिजीवी बहुत अच्छे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं, और इंटरटेनमेंट के फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मीडिया में और जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, इंटरनेट के अंदर और टेलीविजन के अंदर ये लोग ऐसे प्रोफेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो गरा करण के साथ लोग पैदा होते हैं जिसका अधिपत्य बृहस्पति के पास है, ऐसे लोग आध्यात्मिक शिक्षा के उसमें लॉयर, जज और प्रोफेसर, हायर एजुकेशन के फील्ड में, पुजारी के या रिलीजियस लीडर्स के फील्ड में, स्टॉक ब्रोकेज में, जो मतलब एनजीओज में काम करने वाले होते हैं, और दार्शनिक जो लोग होते हैं, एक जो लेखक हैं जो हमेशा सीरियस और फिलोसफिकल चीजों को लिखते हैं, एक पब्लिशिंग में और एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे एडवाइजर होना, कंसल्टेंट होना, जो ऐसी जॉब्स हैं जहां पे जो हाईली रिस्पेक्टेबल हैं, जैसे कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज के डीन या किसी जांच आयोग के नेता, ऐसी पोस्ट में
इन करण वाले जातकों को काफी सफल होते हुए देखा गया। जो वनीजा करण है, जिसका अधिपत्य शुक्र के पास है, ऐसे लोग आर्टिस्ट, एक्टर्स, म्यूजिशियन, फैशन डिजाइनर, परफ्यूम प्रोडक्शन में, व्यवसाय में, व्यापारी, ट्रेडिंग में, बिजनेस करते हुए, कार डीलिंग में, फिल्म लाइन में, थिएटर में, और जो लग्जरियस लाइफ है उससे जुड़ी हुई आइटम्स के व्यापार में, और जैसे ऑर्नामेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए व्यापार में, वित्त मंत्रालय से जो जुड़े हुए हैं, जो कॉमर्स रिलेटेड मैनेजमेंट में पहले भी ये चीज बता चुका हूं, जो आयकर डिपार्टमेंट है, आयकर अधिकारी हैं, जो लोग ट्रेजरी में नौकरी करते हैं, उससे भी इनको जोड़कर देखा जाता है। ऐसे जो प्रोफेशंस हैं उनमें विनिजा कर्म के लोग काफी सक्सेसफुल रहते हैं। जो विष्टि करण है उसे शनिदेव को जोड़कर देखा गया है, और जो प्रोफेशंस में उन्हें काफी सफलता मिलते हुए देखी गई है वो है मतलब जज होना, मैजिस्ट्रेट होना, तपस्या में चले जाना, एजुकेशन में चले जाना, शिक्षक बनना, रिसर्च में जाना, बिल्डर होना, मैसन होना, सर्वे करना, सर्विस इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, जुडिशरी में जाना, और जो हमारे क्लब्स होते हैं जहां लोग जुआ उद्योग जो होता है, जहां पे कैसीनोज वगैरह में काम करते हुए देखा जाना, या अगर शनि की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है तो मतलब मजदूरी करते हुए, फिजिकल हार्ड लेबर वाले, जहां लेबर ज्यादा हो और पैसा कम मिले, ऐसी नौकरियों को करना, जहां बहुत टाइम तक आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना हो और फिजिकल एफर्ट्स बहुत ज्यादा पुट इन करने हो, ऐसे प्रोफेशंस में इन लोगों को देखा गया है। जो नागा और शकुनी करण है, इनका जो अधिपत्य है वो राहु देव के पास है। ऐसे लोग पॉलिटिशियंस, ज्योतिषी, बहुत अच्छे, बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषी बनने की इनमें जो है क्षमता होती है। अच्छे पायलट, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस की बिजनेस में, डॉक्टर बनना, ठीक है। जुआरी, ऐसे लोग जुए में भी बर्बाद हो सकते हैं। जो ऐसे लोग जो हैं स्पाइस बहुत अच्छे बनते हैं, कंसल्टेंट भी अच्छे हो सकते हैं। और जैसी ऐसी जो नौकरियां हैं जो कि मेन लेवल से हटकर हैं, मेन स्ट्रीम से हटकर जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, वहां पे काम करते हुए इन्हें पाया गया है। ऐसे फील्ड जहां सांपों से इंटरेक्शन, जो किंतु गुना और चतुष्पाद करण है वो केतु द्वारा शासित है। ऐसे लोग जो हैं मतलब स्पिरिचुअलिज्म में साधु हो जाना, बहुत अच्छे ज्योतिषी बनना, ऐसे ज्योतिषी जिनका इंट्यूटिव लेवल बहुत अच्छा है। कई बार आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो ऐसे ज्योतिषी होते हैं वो बिना पत्री देखे भी बता देते हैं, वो ऐसे भी कुछ बोल देते हैं तो हो जाता है। तो उनका इंट्यूशन लेवल बहुत हायर होता है, जो इंट्यूशन पे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग सिक्रेटिव जो काम होते हैं, स्पाइंग का काम होता है, जहां गोपनीयता की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे मतलब लोग जो किसी का भेद जान लें, पिछले जन्म के जो मतलब होते हैं ना, रिसर्चर होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो पिछले जन्म की मिस्टिक जो काम होते हैं, पिछले जन्म के कर्मों के साथ पिछले जन्म में लोगों को ले जाना, हिप्नोटाइज करना, ऐसे जो चीजें हैं, मतलब सेना में चले जाना, किसान, मतलब पशु चिकित्सक, जानवरों के साथ मतलब जो जुड़े हुए काम है, ऐसे कामों में उन्हें काफी सफलता मिलते हुए देखी गई। तो दर्शकों, ये तो आज हमारा विश्लेषण था पंचांग में करक के ऊपर, करण के ऊपर। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। हमारी आपसे यही विनती है कि आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो और भी ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं उनके साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। अगर कोई हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो आप हमारे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा एक लाल किताब का कोर्स भी चल रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो
हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।